इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। अब आप सब ये जानना चाहते होंगे कि भाई इन 5 मैचों की T20 सीरीज में हमने क्या पाया और क्या खोया। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं जिन्होंने इस T20 सीरीज से कुछ पाया और कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत कुछ खो दिया। तो सबसे पहला नाम इस लिस्ट में कुछ पाने वाले में है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 5 मैचेस में 5 T20 में सबसे ज्यादा 223 रन बनाए और इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 159 का रहा। तो मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज में एक सबसे बड़े पाने वाले, कुछ अचीव करने वाले खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़। 5 मैच 223 रन 159 का औसत स्ट्राइक रेट। उसके बाद नंबर 2 पर मेरे हिसाब से इस लिस्ट में आते हैं जितेश शर्मा, जिन्होंने 2 मैचों में रन तो सिर्फ 59 बनाए लेकिन नीचे आके 169 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए। पिछले मुकाबले में भी तेजी से रन बनाए थे, इस मैच में भी तेजी से रन बनाए, यानी कि एक और पाने वाली लिस्ट में खिलाड़ी। उसके बाद पाने वाले मामले में रिंकू सिंह का नाम जरूर आएगा। 5 मैच 105 रन और 175 का स्ट्राइक रेट। सोचिए भाई 175 का स्ट्राइक रेट, ये जो 5वां T20 था उसमें वो भले ही कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पाया। हालांकि मेरा मानना है कि उस मैच मतलब 5वें T20 में रिंकू सिंह को एक बड़ी पारी जरूर खेलनी चाहिए थी, क्योंकि तब पता लगता ना कि क्या रिंकू सिंह 10-15 ओवर खेल सकते हैं कि नहीं, जहां पर उन्होंने निराश किया। लेकिन इससे पहले चारों T20 में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो ये भी पाने वाली लिस्ट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस लिस्ट में कुछ नहीं पाया, जिन्होंने माइनस में चले गए। उसमें सबसे पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। 5 मैचों में सिर्फ 138 रन, ओपनिंग करते हुए सिर्फ 150 आया और जो औसत थी 27.60 की रही, यानी कि ये पूरी तरह से सीरीज में मैं कहूँगा स्ट्राइक रेट के मामले में अच्छे रहे, लेकिन ओवरऑल एज अ बैट्समैन, ओपनर, बड़े बड़े रन बनाने के मामले में यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तिलक वर्मा, इस सीरीज से पहले बहुत उनकी बात हो रही थी, मुंबई इंडियंस में उनको खेलने का तजुर्बा है, लेकिन उन्होंने भी इस पूरी सीरीज में निराश किया। 3 मैचों में सिर्फ 50 रन बनाए और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला आगे खेलने का, 2 मैचों में ड्रॉप भी हो गए। तो ये एक और खिलाड़ी है जिन्होंने पूरी तरह से निराश किया। उसके बाद जो इस पूरी सीरीज में निराश करने के मामले में आवेश खान का भी नाम मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि 3 मैच भाई ने 3 मैच गेंदबाजी की और विकेट मिले सिर्फ 2, और बहुत साल टाइम से लगातार इनको खिलाया जाता है। घूम फिर के इंडियन टीम में कमबैक कर लेते हैं, इंडियन टीम में वापसी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से इनका पत्ता अब आगे चल के सीरीज में कटना चाहिए। अब ये T20 वर्ल्ड कप जाने लायक नहीं है, तो इनको नहीं खिलाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा वो नाम जिन्होंने सीरीज में कुछ पाया और वो नाम जिन्होंने सीरीज में कुछ खोया। लेकिन अच्छी बात ये है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले और 2023 वर्ल्ड कप की हार के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से जीत ली है।